स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उनका सॉल्यूशन। सेट ए 2017 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बर्ड्स। ये कह रहा है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है, कौन किससे, बर्ड से। तो इसका जो आंसर होगा बी, हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल इज डोमिनेंट। ठीक है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टर क्या है, ट्रेड्स का मतलब होता है करेक्टर, डोमिनेंट है। तो इसका आंसर होगा ए, ग्रीन पॉड कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स, टेलर एंड हिज कोलीज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन। ये कह रहा है कि जो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म थी रेप्लिकेशन डीएनए के लिए क्रोमोसोम के अंदर, जो टेलर और उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, ठीक है, ए नहीं, ड्रोसोफिला के ऊपर भी नहीं, इकोलाई के ऊपर भी नहीं, इसका जो आंसर होगा बी, ठीक है, फिकिया फावा, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 4, इन सोलर सिस्टम अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ सपोज टू हैव बीन, मतलब ये कह रहा है कि सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ माना गया कब बनी होगी। तो इसका आंसर होगा 4.5 बिलियन ईयर बैक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द पैथोजन ऑफ एमियोबिक डायस्ट्री। ठीक है, इनमें से कौन सा पैथोजन इस पर्टिकुलर डिजीज को कोज करता है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा डी, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि किसने सेमी ड्वार्फ वैरायटी व्हीट की डेवलप किया था। नॉर्मन ई बोरलुंग। ठीक है, इसका जो आंसर है नॉर्मन ई बोरलुंग, ए, 6 का जो आंसर होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बेकर यीस्ट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एडिबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि जो बेकर यीस्ट होती है उसको यूज किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। कौन सा एडिबल प्रोडक्ट, उससे क्या बनता है, ब्रेड। इसका आंसर होगा बी, ब्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बी है, मीथेन बी है, नाइट्रस ऑक्साइड बी है। तो इसका आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है, कौन सी, बायोगैस गैस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, बिल्कुल सिमिलर, उसको बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग 2001 सेंस रिपोर्ट। ये कह रहा है कि 2001 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या परसेंटेज थी इंक्रीज होने की। तो इसका आंसर होगा 1.7%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, व्हेन म्यूटेशन अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। ठीक है, अगर जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर अगर सिंगल बेस पेयर, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी, अगर यहाँ पे सिंगल बेस पेयर, सिर्फ एक ही बेस पेयर के अंदर चेंज हो और उसके बाद जो म्यूटेशन होते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल अनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप इन एन इकोसिस्टम। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये कह रहा है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल का क्या होता है, एक सर्टेन मास होता है और लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप इन अ इकोसिस्टम। सेट भी करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय जीम्यूल्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जीम्यूल से होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, स्पंजिस के अंदर होता है जीम्यूल से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल इज रिसेसिव। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि जो पी प्लांट के
ऊपर जो मेंडल ने काम किया था, उस 7 कैरेक्टर को यूज किया था, इनमें से कौन सा रिसेसिव है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा येलो पॉड कलर, बी इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज एंजाइम इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये कह रहा कि इनमें से जो ये क्या होता है, जो आरएनए का टाइप है, जो किसका तरह काम करता है, तो स्ट्रक्चरल आरएनए का, और दूसरा एंजाइम इन बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा बी 23SRNA। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किस साइंटिस्ट ने यह बताया कि लाइफ पहले से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी, लुईस पोस्टर ने यह बताया था कि लाइफ पहले से ही प्रेजेंट होती है। जब उसको क्या होगा, एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा, अपने आप को वो डोमिनेट करेगा, अपने आप को क्या करेगा, वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि जो हाई यील्ड सेमी ड्राफ्ट वैरायटी थी राइस की, वो डेवलप की गई इंडिया के अंदर। ठीक है, 6 का जो आंसर होगा बी IR8। ठीक है, उसका जो ठीक है आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरिया या बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एडिबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उससे एक एडिबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसका क्या नाम होगा, कर्ड। ठीक है, सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाउ मच इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ये कह रहा है कि टोटल ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंट्रीब्यूशन है कितना % है, तो इसका आंसर होगा सी 60% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो स्पीसीज के अंदर जो कंटिन्यूटी होती है ना, जैसे पेरेंट से उसकी प्रोजेनी, प्रोजेनी से उसकी प्रोजेनी, तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन होता है क्या करता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है किसी भी स्पीसीज की। तो इसका आंसर होगा टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ये कह रहा है कि जानबूझ के जो टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी का, मतलब फुल टर्म, मतलब कह रहा है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उससे पहले, मैच्योर होने से पहले अगर जानबूझ के जो टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी को, उसको बोलते हैं MTP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये कह रहा है कि जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का और वो फेल हो जाए, कब, जब सेल डिवीजन होता है सेल साइकिल के अंदर, उससे क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, और एग्जाम्पल इसका टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट बतानी है इकोसिस्टम की। ये कह रहा है कि जो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, कौन कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सोइल के अंदर। एक किसी भी एक जो टाइम दिया गया है उसके अंदर, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ये कह रहा है कि जो एक जो टाइम होता है किसी भी सोइल के अंदर, जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो अमाउंट होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद सेट सी करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय जोस्पोर। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जोस्पोर से। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, क्लाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, ईस्ट के अंदर तो बडिंग होती है। ठीक है, और हाइड्रा के अंदर भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स या करेक्टर ऑफ द पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल इज डोमिनेंट। ठीक है, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा करेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था उसमें से डोमिनेंट है। एक्सियल फ्लावर पोजिशन, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फेज है सेल साइकिल का जिसके अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है। इसका आंसर होगा एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच
naturalist had said that evolution of life come occur from by use and disuse of organ। ठीक है, कौन से ऐसे नेचुरलिस्ट ने ये बताया था कि जो एवोल्यूशन हुआ है लाइफ का, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है? ऑर्गन के यूज और डिसयूज की वजह से हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा सी, लेमार्क ने बताया था। ठीक है, जैसे जिराफ का जो एग्जाम्पल दिया था उसने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया डिजीज? इनमें से कौन सा वेक्टर है जो चिकनगुनिया डिजीज को कोज करता है? नंबर ए एनाफिलीज मॉस्किटो, बी है हाउस फ्लाई, सी है कोलेक्स मॉस्किटो, 4 है एडिज मॉस्किटो। इसका आंसर होगा डी एडिज मॉस्किटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विच हाई यील्डिंग सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ राइस वाज डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपींस? ठीक है, इसका जो आंसर होगा 6 का ए। ठीक है, IR8। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरियम प्रोपिनी बैक्टीरियम शार्मानी इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एडिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा चीज बनता है कौन सा? वो भी स्विस चीज, बी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मच इज रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मीथेन ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग? ये कह रहा है कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आपको बताना कि मीथेन का कितना % कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर? तो इसका आंसर है बी, 20% होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस व्हेन फीमेल? जब फीमेल गैमेट क्या होता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वेस्कोटोमी, ये मेल के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है? जो वासा डिफरेंस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, कट करके रिमूव, या उसको कट करेंगे या टाइप कर देंगे, उसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। ये स्टेलाइजेशन मेथड है, परमानेंट मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पॉलीप्लाइडी क्या है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है। कब? जो एक टीलोफेज स्टेज आती है सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है? जो होल सेट, मतलब जो क्रोमोसोम का जो होल सेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी, और ये ओपन देखी जा सकती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्ट्राटिफिकेशन इन एन इकोसिस्टम? ठीक है, स्ट्राटिफिकेशन इकोसिस्टम के अंदर क्या होती है? जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का। ठीक है, और ये लिखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 से डी का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर बाय बुलबिल? ठीक है, कह रहा है कि जो बुलबिल वेजिटेटिव प्रोपगुल्स होता है, ठीक है, वो किसके अंदर एज ए वेजिटेटिव प्रोपगुल्स का काम करता है? इसका आंसर होगा बी, अगावा के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स या करेक्टर ऑफ पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल इज रिसेसिव? ठीक है, रिसेसिव बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, राउंड सीड ये भी डोमिनेंट था। ठीक है, और टोर स्टेम ये भी, ग्रीन पोड ये भी, तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टेड पोड शेप, ए आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? ये कह रहा है कि DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है। इसका जो होगा आंसर बी, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये कह रहा है कि विच साइंटिस्ट स्टेट दैट इट इज द म्यूटेशन विच कोजिज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन? ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो म्यूटेशन से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और म्यूटेशन की वजह से बिल्कुल थोड़े वाला वेरिएशन नहीं होगी। जो ये स्टेटमेंट दी थी किसने दी थी? होगी डी वेरिज ने, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ डेंगू डिजीज? डेंगू डिजीज के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? हाउस फ्लाई नहीं, कोलेक्स मॉस्किटो नहीं, एनोफिलीज मॉस्किटो भी नहीं, इसका जो आंसर होगा डी, एडिज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 6, विच हाई यील्डिंग सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ राइस इज डेवलप एट ताइवान? ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा
ताइचुंग नेटिव 1A। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीवर्स यीस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि जो ब्रीवर्स यीस्ट है उसको यूज किया जाता है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसका जो आंसर होगा बी, इथेनॉल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, वो कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर का क्या करती है, डैमेज करती है। उसका जो आंसर होगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, रीजनेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कह रहा कि एक न्यू प्लांट का रीजनेशन हो जाना, जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज टुबैक्टोमी। फीमेल के अंदर होती है, इसके अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक परमानेंट या स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्राइसोमी। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है किसकी, क्रोमोसोम की। अगर बात करें हम डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम्स होता है उसकी क्या हो जाती है, 2 बार कॉपी हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है इकोसिस्टम के अंदर, वो रेट जिससे क्या होती है, फॉर्मेशन होती है न्यू ऑर्गेनिक मैटर की, वो भी किससे, कंज्यूमर से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। सेट ए 2018 बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेफूम के अंदर भी होता है, लीच के अंदर, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाय राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन होता है इस एंजाइम, जो ये राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, तो इसका आंसर होगा HNRNA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इनमें से कौन से ऐसे कोडोन है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। UAA ये भी नहीं करता, UAG ये भी नहीं करता, तो इसका आंसर होगा C, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4, लोबेफिन इवोल्व इनटू। ठीक है, ये कह रहा है कि जी जब हमने इवोल्यूशन को स्टडी किया था तो उसके अंदर एक टर्म आई थी लोबेफिन्स, तो कह रहा है कि लोबेफिन किसके अंदर इवोल्व हो गए थे, तो इसका आंसर होगा ए, एम्फीबियन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, बी, एजोटोबैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लोन फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जब हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन को किया था तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन, कॉमनलिज्म, एनालिज्म और पैरासिटिज्म हमने स्टडी किया था, तो इसका आंसर होगा बी, कॉमनलिज्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लाइकन एंड मोसिस आर स्टेजेस ऑफ विच टाइप ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि लाइकन और जो मोसिस होते हैं वो किस तरह की सक्सेशन का टाइप है, बी, जिराच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा ऐसा करैक्टर है जो खतरा नहीं है किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, बी है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी हैबिटेट लॉस और डी पोल्यूशन। ये भी नुकसान करेगा, हैबिटेट लॉस भी। अगर कोई बाहर से स्पीसीज आती है तो वो क्या हो सकती है, जो वहाँ पे प्रेजेंट है उन स्पीसीज के लिए क्या हो सकता है, खतरा। तो इसका जो आंसर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है आपस में फ्यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिनगैमी। अगला व्हाट इज ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जाइगोट को क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उस टेक्निक को बोलते हैं ZIFT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, मैसेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर। जब हमने ट्रीटमेंट किया था, ठीक है, किससे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया था हमने, ठीक है, 10 चैप्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमने क्या किया था, एक मैस लाइक स्ट्रक्चर हो गया था बैक्टीरिया का और उसके साथ किसकी एसोसिएशन हो गई थी,
फंगस की, तो उससे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई थी, उसको बोलते हैं फ्लोक्स। उसके बाद एलिन्स रोल लैक्स क्वेश्चन 12, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ये कह रहा है कि जो मैमल्स होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर रहते हैं उनकी जो ईयर और जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। रीजन क्या होता है, उनको कम से कम क्या होता है, लॉस करना पड़ता है किसका, हीट का, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिन्स रूल्स। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैविंग शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। सेट बी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनमें से कौन के अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बोनी फिश के अंदर भी होता है, फिश और फ्रॉग के अंदर भी, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है 1 वो किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो इसका आंसर होगा आरएनएज, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेट इनएसिटिव कोडोन। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, तो AUG होता है स्टार्ट कोडोन, तो ऑप्शन के अंदर AUG नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिलाकेंट वाज ए। सिलाकेंट क्या थी, फिश, इसका आंसर होगा ए, ये क्या थी, फिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर होगा एनाविना, नोस्टिक और ओक्सलीटोरिया, ये भी डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन कैटल इग्रेक्ट एंड क्रेजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक इंटरेक्शन होती है कैटल इरेक्ट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में, उसका नाम बताना, उसका जो नाम होगा कम्युनलिज्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द पाइनर कम्युनिटी इन हैड्रास इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, जो इसका आंसर होगा सी, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 7th का सी, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द मोस्ट रिचेस्ट स्पीसीज एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आर फाउंड इन। ठीक है, नंबर ए मेगा डाइवर्सिटी जोन, बी नेशनल पार्क, सी सेंचुरी, डी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो इसका आंसर होगा डी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। आपको उस प्लांट का नाम बताना है जिसपे फ्लावर एक बार आते हैं 12 साल बाद। नीला खुरंजिया, स्टोरोबिलानथस कुंटियाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ZIFT टेक्निक, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफर गैमिट का ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, और किसके लिए होता है, जो फीमेल क्या करती है, एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उनके लिए जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं ZIFT। उसके बाद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, वे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किल करते हैं या जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। व्हाट इज होम्योस्टेटिसिस, इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिसिस बताना है क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको क्या मेंटेन करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेटिसिस। ठीक है, सेट सी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फ्लावर हैविंग ब्राइट कलर एंड नेक्टर आर सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये कह रहा है कि जो फ्लावर का कलर ब्राइट है, उसके अंदर एक स्मेल है और एक उसके अंदर नेक्टर है, तो वो कह रहा है कि उसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होगा, मीन्स कौन सा उसके अंदर पॉलिनेशन का टाइप होगा, जो उसका आंसर होगा एंटोमोफिली, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिनेशन होगा किससे होगा, बेसिकली ये करेगा इंसेक्ट से होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUD। इनमें से कौन सा IUD डिवाइस है,
मल्टीलोडेड 375। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए चाइल्ड हैज, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है और उसकी मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो कह रहा कि उसके जो फादर का ब्लड ग्रुप की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रेड रोट डिजीज ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू, ये कह रहा है कि जो रेड रोट डिजीज होती है शुगर केन के अंदर वो किसकी वजह से होती है फंगस की वजह से, इसका आंसर होगा ए, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सोइल, इनमें से कौन सा ऐसे फ्री लिविंग है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, एजोस्पेरियम एजोटोफैक्टर दोनों है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये कह रहा है कि जब हम इंसुलिन को मैच्योर करते हैं इनमें से कौन सी ऐसी पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो प्रेजेंट नहीं होती है मैच्योर इंसुलिन के अंदर, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, ये कह रहा है कि ह्यूमन लीवर फ्लो को 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो स्नेल और दूसरा फिश, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चिपको मूवमेंट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ, ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो था मूवमेंट था उसके अंदर किसकी प्रोटेक्शन के लिए था, एनिमल्स के लिए नहीं, ग्रासलैंड के लिए, ट्री, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कोलियोराइजा, ये कह रहा है कि कोलियोराइजा क्या है, एट लोअर एंड, जो लोअर एंड होता है जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का उसके अंदर क्या होता है, रेडिकल जो रूट बनाता है और क्या होती है रूट कैप होती है, और वो कैसे होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, सीध का मतलब होता है कवरिंग, और कैसी होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, नेम द साइंटिस्ट हु नेम्ड डीएनए एज न्यूक्लियन, ये कह रहा है कि उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जिसने डीएनए को न्यूक्लियन बोला, तो उसका नाम है फ्रेडरिच माइसर। ठीक है, फ्रेडरिच माइसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच बैक्टीरियम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिससे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म कौन से है, वे ऑर्गेनिज्म जो वाइल्ड रेंज ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब होता है वाटर कंटेंट या सॉल्ट कंटेंट, अगर किसी वाटर या किसी ऐसे हैबिटेट के ऊपर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है और वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के बाद किसकी सॉल्ट की सर्वाइव करते हैं, उसको बोलते हैं यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म। सेट डी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड, ये कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियोनी किसके अंदर मिलेगा, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना, तो आंसर होगा बी, ऑरेंज के अंदर होता है, सिट्रस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक चाइल्ड उसकी जो मदर का ब्लड ग्रुप और उसका ओ है, तो कह रहा है कि उसके फादर की क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसके जो फादर की पॉसिबिलिटी होगी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एटिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन हाउ मैनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियोसोम्स होता है जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, ठीक है, कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के कितने होते हैं 200, ए आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक रोट डिजीज ऑफ क्रूसीफायर इज ड्यू टू, ठीक है, ये कह रहा है कि क्रूसीफर की जो ब्लैक रोट डिजीज होती है किसके अंदर, क्रूसीफर के अंदर, वो किसकी वजह से होती है बैक्टीरिया के वजह से, आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा यीस्ट है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया, ठीक है, मोनाकस, ठीक है, मोनास्कस, ये बी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि आर्मी वोम क्या है, ठीक है, आर्मी वोम क्या है, लेपिडोप्टेरान, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, जो 6 का जो आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये कह रहा है कि एक इंट्रैक्शन है किसके बीच में, पिग ट्री और वास्प के बीच में, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे का क्या करे, बेनिफिट करे, इसका आंसर होगा म्यूचुअलिज्म बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस
कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कौन सी गैस का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है? तो इसका जो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका आंसर होगा, ठीक है, सी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सीलियोपेटाइल, ठीक है, क्या होता है? जो एपिकोटाइल हैज ए सूट एपिक्स एंड ए फ्यू लीप प्रीमोर्डिया एनक्लोज इन ए होलो पोलियर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सीलियोपेटाइल। उसके बाद कह रहा कि आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसके अंदर ये सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स ये डेवलप किया, इसका जो आंसर होगा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 क्या कह रहा है? विच नेम द टेक्निक बाय विच DNA फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड। जब हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेसन नंबर 11 को स्टडी किया था तो उसके अंदर एक टेक्निक आई थी, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से DNA फ्रेगमेंट को कट किया था तो डिफरेंट साइज़ के क्या हो गए थे DNA फ्रेगमेंट आपको मिले थे। तो जो हमने साइज़ के बेस पे जो DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट किया था उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्टेनियोथर्मल ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा, ठीक है, विच कैन टोलेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, वे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टोलेट करते हैं एक नैरो रेंज, कैसी रेंज में? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं स्टेनियोथर्मल ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सेट ए का। कह रहा कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये कह रहा कि जो ह्यूमन का जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं पेयर के अंदर पूछा है, ध्यान से देखना, पेयर के अंदर, नंबर के अंदर पूछे तो 44 होते हैं, पेयर के अंदर 22, इसका आंसर होगा सी। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, सिलाकेंट क्या है, ठीक है, सिलाकेंट क्या है, इसका जो आंसर होगा बी, फिश। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक डबल हेलिक्स क्या दिया है? स्टैंडर्ड DNA दिया गया, उसके अंदर साइटोसिन कितना दिया गया है? 20%, ठीक है। और क्या रहा कि थायमिन का निकालना है, क्या निकालना है? थायमिन की परसेंटेज निकालनी है। अगर हम DNA के अंदर बात करें तो DNA के अंदर क्या होता है, ठीक है, DNA के अंदर क्या होता है? A के साथ क्या होता है? T, C के साथ क्या है? G। आपको साइटोसिन दिया है, अगर साइटोसिन क्या है? 20% है, तो ग्वानिन कितना होगा? वो भी क्या होगा? 20% होगा। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 40% हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि साइटोसिन कितना दिया है? 20%, और ग्वानिन कितना है? 20%, ठीक है। अब कितना हो गया? 60% बचता है हमारा, ठीक है। 60% में क्या होगा? एडेनिन और थायमिन का इक्वल रेशो होगा। अगर मैं एडेनिन का 30 मानता हूँ तो थायमिन का कितना हो जाएगा? 30%, जो इसका आंसर होगा सी, 30% होगा इसके अंदर, बिकॉज DNA के अंदर A के साथ T और साइटोसिन के साथ ग्वानिन ऐसे प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि हाउ मेनी जीन आर प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। वाई क्रोमोसोम के अंदर कितने जीन प्रेजेंट होते हैं? ए आंसर होगा 231। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, इनमें से प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा है? अगर बात करें बोन मैरो की है, बोन मैरो प्राइमरी के अंदर आता है, स्प्रीन सेकेंडरी के अंदर, लिम्फ नोड भी सेकेंडरी के अंदर, पियर पैचेज ये भी, इसका जो आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द नेमेटोड विच इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये आपको एक नेमेटोड का नाम बताना है जो टोबैको प्लांट की जो रूट होती है उसको इफेक्ट करता है, उसका नाम होगा मेलोइडोगाइना इनकोग्निशिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसे लिंकेज दिया, मॉर्गन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपको यह बताना है कि जो वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो 2002 के अंदर, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका के अंदर एक जोन्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद व्हाट इज एपोकार्पस और साइनोकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है? व्हेन मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा पिस्टल फ्री हो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। और साइनोकार्पस क्या होगा? जब एक से ज़्यादा पिस्टल के आपस में फ्यूज हो उसको बोलेंगे साइनोकार्पस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना, किसका? पोलन ग्रेन का, किस में से? एंथर में से, ठीक है। और स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं जीनोगेमी। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज हनी बी की कौन सी है जो इंडिया के अंदर यूज होती है? एपिस इंडिका, ठीक है, इसका आंसर होगा एपिस इंडिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12,
ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कोकीन ऑब्टेन, जिसमें से कोकीन को ऑब्टेन किया जाता है। एराइथ्रोजाइलम कोका इसका जो प्लांट का नाम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो निमोनिया कोज करता है, उसका नाम होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म बताने आपको MOET की, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सेट बी का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लाइडी, इसमें से आपको पॉलीप्लाइडी का एग्जांपल बताना है। पॉलीप्लाइडी होती है प्लांट के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर भी नहीं होगी, इसके अंदर भी नहीं, टर्नर सिंड्रोम के अंदर, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। उसके बाद कह रहा है विच फिश लाइक रेप्टिलिया इवोल्व प्रोबली 200 माया, इनमें से कौन सी ऐसी फिश जो रेप्टिलियन जैसी थी इवोल्व हुई इस माया के अंदर, तो जो इसका नाम होगा इक्थियोसोरस, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज ओनली सिंगल जेनेटिक कोड, इनमें से कौन सी अमीनो एसिड के अंदर सिंगल जेनेटिक कोड है। ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफैन, ये है एस्पारेजिन। ठीक है, सी आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, mRNA जो होता है मैसेंजर RNA ट्रांसक्राइब्ड बाय, किससे होता है, RNA पॉलीमरेज, सेकंड से, बी आंसर। उसके बाद क्या रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, इनमें से कौन सी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज होती है बेसिकली जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैले। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बतानी है, इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कैंसर नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उन साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, सूटन और बोवेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेम विच ईयर द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कौन से वर्ष है, 1992 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पेरिस्पर्म इन विच सीड इट इज प्रेजेंट, ये कह रहा है कि पेरिस्पर्म क्या है, कौन से सीड के अंदर होता है। अगर हम सीड की बात करें ब्लैक पेपर के अंदर होता है। अब पेरिस्पर्म को देख लेते हैं, जो रिमेनेंट्स ऑफ न्यू सेल्स, इसका मतलब होता है जो रेजिडुअल प्रेसिडेंट न्यू सेल्स होती है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बायोप्राइसी, बायोप्राइसी का मतलब क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो वो अगर बिना किसी परमिशन के जो भी बायो रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स की बात करें, टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, उनको बिना किसी एक परमिशन के अगर यूज़ करे तो उसको बोलते हैं बायोप्राइसी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जिनेटोनोगामी, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होना, किसका, पोलन ग्रेन का, किस में से, एंथर में से, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। और क्या होगा, सेम प्लांट होगा लेकिन जो फ्लावर होगा कैसा होगा, अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं जिनेटोगामी। अगला व्हाट इज पोमैटो, पोमैटो क्या होता है, ये हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है किसका, अगर प्रोटोप्लास्ट टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया हाइब्रिड बनाए उसको बोलते हैं पोमैटो। पोमैटो के अंदर क्या होगा, दोनों के कैरेक्टर होंगे, किसके अंदर, पोटैटो के भी और टोमेटो के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यह कह रहा है कि जो एड्स होता है, एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं अलेजा, इंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, नेम द, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जो टाइफाइड कोज करता है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ IRRI, इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सी का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट, इनमें से ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया भी है, फिनाइलकीटोनुरिया, बोथ A एंड B, सी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इन 1938, ठीक है, सिलाकेंथ वाज कोट फ्रॉम, ये कह रहा है कि सिलाकेंथ कहाँ से पकड़ी गई, इसका आंसर होगा D, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो हाइड्रोलाइसिस होता है न्यूक्लियोसाइड का, कुड नॉट यील्ड, इससे क्या नहीं यील्ड होगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा 3rd का जो आंसर होगा D, फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोमल 1 के अंदर कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, 2, 9, 6, 8, C। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन। ठीक है, इसके अंदर जो आंसर होगा A, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब ट्रांसफर होना किसका? पोलन ग्रेन का। किस में से? एंथर में से। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। सेम फ्लावर होगा सेम प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? एक मेथड जिसके क्या अंदर क्या करते हैं हम, जो डिफेक्टेड जीन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? एक अच्छे वाले जीन से, उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपको फिजिकल म्यूटाजेंस का बताना है। म्यूटाजेंस वो होते हैं जो म्यूटेशन करते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल म्यूटाजेंस की तो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके अंदर आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फॉल्स फ्रूट बताना है, एक एग्जांपल बताना है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? अगर हम बात करें फ्रूट की तो बेसिकली ओवरी से क्या होता है? फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अगर ओवरी के अलावा जो एक पार्ट होता है थैलेमस, उससे फ्रूट बने उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल एप्पल। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10, XC2 कंजर्वेशन क्या है? ठीक है। XC2 कंजर्वेशन का मतलब XC2 कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है? जो स्पीसीज हमें ऐसा लग रहा है कि एनिमल की और प्लांट की जिस पे क्या है खतरा है, उसको क्या करेंगे? जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उसको निकालेंगे और एक स्पेशल केयर के अंदर रखेंगे। उसको बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन करना। मतलब उस पर्टिकुलर जगह से उसको ले जाके उसका कंजर्वेशन करना। उसके बाद अगला बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं क्रॉप की। उसके अंदर क्या करते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स और हाई प्रोटीन डालते हैं, जिससे क्या होता है? एक पब्लिक हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद क्या रखी? जो टाइफाइड होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? उसका आंसर होगा विडाल टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एलिफेंटियासिस ये डिजीज है कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है? उसका आंसर होगा वचीरिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, IARI की फुल फॉर्म बतानी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। सेट डी करते हैं, ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी का कौन सा एग्जांपल है? इसका आंसर होगा सी, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी माया मिलियन ईयर अगो जालेस फिश प्रोबली इवोल्ड। ठीक है। इसका आंसर होगा बी, 350 माया। अगला, बेस इन 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर पेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। ये कह रहा है कि जो बेसिस होते हैं 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA, ये ठीक है, इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? उनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे A और T की बात करें मैं, और C और G की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये इनके बीच में। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि जो राइबोसोमल RNA है वो ट्रांसक्राइब्ड बाय किससे होता है? इसका जो आंसर होगा ए, राइबोसोमल जो आपका RNA में क्या होगा? RNA पॉलीमरेज 1 होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है फिफ्थ में क्या है पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ये कह रहा है कि जो चलाजल एंड है किसका? एम्ब्रियो सैक का। ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? उसका जो आंसर होगा बी। ठीक है। एंटीपोडल सेल होती है। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल बाय कौन बोरर, कराई 1AB। उसके बाद कह रहा है कि जो साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलांगस्टर। उसके बाद व्हाट इज एंडीमिज्म। ये कह रहा है कि व्हेन स्पीसीज नॉट फाउंड एनीवेयर, मतलब कह रहा है कि एक पर्टिकुलर वो जो स्पीसीज सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन पर ही मिले, दूसरी जगह ना मिले, उसको बोलते हैं एंडीमिज्म। उसके बाद हाइपोकोटाइल, जो पोर्शन होता है किसका? एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स डेट टर्मिनेट एंड इट्स लोअर एंड इन रेडिकल। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो हिमग्री वैरायटी है वीट की रजिस्ट करती है कौन सी डिजीज को? डिजीज का नाम होता है लीप एंड स्टीप रस्ट एंड हील बंट। इस पर्टिकुलर डिजीज को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। व्हाट इज इंटरफेरोन? इंटरफेरोन क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं जो वायरस से स्क्रीट होते हैं। ठीक है। जो इन्फेक्टेड सेल होती है। ठीक है। ये क्या करती है? इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी? जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होती है, ठीक है, उसको क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी, ताकि वायरस दोबारा इन्फेक्शन ना करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज, गिव एन एग्जांपल। ठीक है। क्या होता है? कई बार जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है खुद ही क्या करती है? अपनी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है, सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब खुद ही। ठीक है। इसका जो एग्जांपल है गठियाबा। ठीक है। उसके बाद अगला फुल फॉर्म बतानी है SCP की, सिंगल सेल प्रोटीन, इसका आंसर होगा।